हमारे इस कार्यक्रम में। और तो आपको अभिमन्यु की कहानी तो पता होगी। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। भाई अभिमन्यु कौन था? तुमने तो नाक कटवा दी। तुमने सही में नाक कटवा दिया। अभिमन्यु कौन था? महाभारत में एक कैरेक्टर था अभिमन्यु। और अभिमन्यु की खास बात क्या थी कि उसको चक्रव्यूह का पता था। जो गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में चक्रव्यूह रचा था, और उस चक्रव्यूह को भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन ये बात अभिमन्यु को पता थी कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाएगा, क्योंकि वो अपनी मम्मी की पेट में था जब। तो जब भगवान कृष्ण उसको ये कहानी सुना रहे थे तो वो घुसना तो सीख गया, और कहानी सुनते सुनते उनकी मम्मी कहीं सो। अब जब भगवान कृष्ण बता रहे थे निकलना कैसे है, तो वो निकल नहीं पाया। नाक पे से हाथ डालो। तो वो ये कहानी सुन, अब भाई साहब जब वो प्रैक्टिकली उस चक्रव्यूह में घुसा, जब महाभारत हुआ तो घुस तो गया वो। और आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही, आप नशेबाजी में घुस तो गए। चाहे ग्रुप के कहने से घुसे, दोस्तों को कहने से घुसे, बियाह शादी में पी के घुसे, दोस्तों के दबाव में घुसे, क्यूरियोसिटी में घुसे, मनोरंजन में घुसे, चाहे मजा ले रहे थे, जो जिस तरीके से भी गए आप घुस तो गए। आप घुस गए। लेकिन अब निकलना, तबाहियां हो गई, बर्बाद हो गई। मम्मी रो रही है, डैडी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। लेकिन मैं इस चक्रव्यूह से मैं निकलता तो हूं, मैं बाहर आता तो हूं, कुछ देर के लिए बाहर आता हूं। ये क्या है? जंगल, चक्रव्यूह क्या है ये? चक्रव्यूह। और मैं इसमें घुस तो गया, मैं इसमें, और मैं इसमें से निकलता भी हूं। मैं इसमें से मतलब मैं नशा मुक्त होता हूं। ये चक्रव्यूह है किसका? किसका चक्रव्यूह? एडिक्शन। जुआ और लड़कीबाजी भी हो सकती है। हाँ जी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इनको 2 सेकेंडरी एडिक्शन हो सकती हैं। क्या? जुआ और सेक्स। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात। शराब और नशे के अलावा इनको 2 सेकेंडरी और एडिक्शन भी, जुए की और, मतलब टोटली हम इस जंगल में फंस गए। और हमें यह एहसास पूरी दुनिया करा रही है कि तुम गलत हो। क्या एहसास करा रही है? मेरे पापा करा रहे, मेरी मम्मी करा रही है, मेरी बहन करा रही है, मेरी बीवी करा रही है, मेरे बच्चे करा रहे, मेरे पड़ोसी करा रहे, मेरे चाचा करा रहे, मेरे मामा करा रहे, मेरे मौसा करा रहे, मेरे मोहल्ला करा रहा है कि तुम। लेकिन मैं मानने को तैयार, मैं नशे का वकील बन गया हूं। मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूं। क्या कह रहा हूं? मैं तो जब मर्जी अपने आप छोड़ भी देता हूं, मुझे उतनी प्रॉब्लम। मैं कभी चोरी भी, मैं किसी को तंग भी। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप चोरी नहीं करते हैं, आप उठाईगिरी नहीं करते हैं। सवाल ये है कि आप नशा मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप रह रहकर छोड़ रहे हो और रह रहकर पकड़ रहे हो। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और भाई साहब, आपने हर तरीका अपना लिया, हर तरीका। कई लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे लगते हैं जैसे बहुत गुस्से में बैठे अपने परिवार से, कि घर वालों एक बात सोच लेना, नशा छोड़ूं ना छोड़ूं ये तो पता नहीं। नशा छोड़ूं
ये तो मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये पक्का पता है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है नशा छोड़ूं या ना छोड़ूं ये तो मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये पक्का पता है मुझे। और कई लोग यहां पर उधेड़बुन क्या चला रहे हैं, खुशबू आ रही है भाई मुझे कि अब यहां से घर जाना ही नहीं है, घर छोड़ देना। बीबी को तो तलाक ही है सीधा, बीबी को तो हाँ तलाक है भाई। तुम्हें भाई साहब मैं छोड़ूंगा नहीं, आप तुमने मेरे जो एक बार आने दो, क्या मैं यहाँ पे सदा रहूंगा? आऊंगा तो मतलब वो एक नेगेटिव अपने अंदर, मतलब ये नहीं कह रहे ऊपर वाले तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया, ये नहीं कह रहे कि ऊपर वाले तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे मौका। यार आपकी बॉडी के अंदर नशा नहीं जा रहा तो खुशी की बात है, दुख की बात है? तुम्हें तो तुम्हारा व्यवहार ये बता रहा है कि तुम्हारे बड़े दुख की बात है कि अंदर नशा नहीं जा रहा है, बताओ। जबकि ये बड़े खुशी की बात है कि मेरी बॉडी में नशा जाना बंद हो गया। यार चाहे प्यार से कराया, चाहे मुझे किसी ने पकड़ के मुझे रोका, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि मेरी बॉडी में नशा जाना, और सही में मेरी बॉडी के पार्ट्स कमजोर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। फिर गालियां किसको बक रहे हो? फिर भाई साहब फिर आप निराश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें खुद नहीं पता क्यों है। असल में आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, फंस तो जाते हो, हाँ घुस जाते जो जोश में कहीं भी, और बाद में उस सर पे पड़ जाती है बात। फिर कहते हो बचा लो मुझे, बचा लो। देखिए नशा आदत नहीं, नशा एक, जिसको WHO ने 1964 में घोषित कर दिया। भाई साहब नेट पे जाके सर्च कर लो, गूगल का जमाना है, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कुछ भी बोल के कह के। गूगल का जमाना है, WHO गूगल पे मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन गूगल पे मिलेगा, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री गूगल पे मिलेगी, सब मिलेगा। ऐसे आके मैं आपको बेवकूफ बना के नहीं चला जाऊंगा भाई साहब, सब लिखा हुआ है, सब पढ़ लो। और ये उसको बीमारी है जो सेंटर तक आ गए हैं, वो सख्त भाई साहब सख्त बीमारी से पीड़ित है, गंभीर हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सारे तरीके नशा छोड़ने के अपना लिए, किसी ने फायदा नहीं किया। तो हम यहाँ पर हम आते तो हैं, ये हमारा पहला साल होता है। क्या होता है? पहला साल कह लो या पहला महीना कह लो। जैसे ही हम नशे से बाहर आते हैं तो देखिए, जैसे ही हम बाहर आते हैं और नशा मुक्त होते हैं, नशा मुक्त होते ही ये समझिए पहला साल है। ये रोड थोड़ा खराब है, कैसा है? पथरीला कटरीला, पथरीला और कटीला भी है पहला साल। मतलब जब आप पहले साल नशा मुक्त होने लगेंगे तो रास्ता कैसा है? कटीला भी है, पथरीला भी है। और आप पहले साल में ही हालात परिस्थितियां लोगों से तंग आके बैक टू द पवेलियन, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, फिर नशे की तरफ चले जाते हो। अच्छा भला छोड़ रहे थे, आपको जाना था, कहां जाना था आपको? ये कौन सा गाना गा रहे हैं यहां पे? लग जा गले, शायद फिर इस जन्म में। अगर भाई साहब कुछ ऊंची चीज हो गई तो हम अपने परिवार से दोबारा, कौन सा गाना गा रहे हैं परिवार? लग जा गले। आप आते भी हो, आप अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, लेकिन आ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं आ पा रहा कि वो एक खास बीमारी से, वो एक खास बीमारी से पीड़ित है। और ये लिखा हुआ है, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम इस बात से सहमत हों कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को कभी सफलता नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है प्रथम आवश्यकता, हमारी सबसे पहली